वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ भी नया नहीं सीखने वाले हैं, बल्कि एक करेक्शन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में, ठीक है, जिसमें हमसे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई थी। आज हम उसी को सही करके बताएंगे आपको। तो पहले तो हम आपको बताएंगे कहाँ गलती हुई थी और फिर उसको सही करके उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम आपको बताते हैं गलती कहाँ हुई थी। देखिए, स्टेप 1 में कोई गलती नहीं है ना। 144.55 यानी कि देखिए यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपको किस फॉर्म में लिखना होता है, P इज इक्वल्स टू Q इंटू जिसके भी मल्टीपल में होगा, ठीक है, M प्लस R, इस फॉर्म में लिखना होता है आपको, है ना। तो यहाँ पर Q की वैल्यू आपकी कितनी है 55, और 55 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें 2 का, तो हो जाएगा आपका 110, ठीक है। और P की वैल्यू कितनी है 144, तो 144 माइनस 110 करेंगे तो आपका बचेगा कितना रिमाइंडर 34, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका सही था, लेकिन गलती यहाँ पे हो गई थी जब 55 और 34 के बीच में हमने कैलकुलेशन कराई थी, ठीक है। तो जब 55 और 34 को करेंगे तो 34 बन जा 34, तो यानी कि 55 माइनस 34 जब करेंगे, ठीक है, तो आपका बचना चाहिए था 21 और हमने लिख दिया था यहाँ पर गलती से 22, ठीक है। और फिर वही सेम कैलकुलेशन आगे चलती रही, जिस वजह से हमारा रिजल्ट गलत आ गया, है ना। इसका आंसर 1 आना चाहिए था और हमारा आंसर 2 आ गया, ठीक है। वही सेम गलती हमने यहाँ पर भी रिपीट कर दी, 55 माइनस 34 22 लिख दिया, ठीक है। तो कभी कभी माइंड में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, है ना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, तो इसके लिए हमें बहुत खेद है। तो इसी वजह से हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो देखा है तो हम चाहेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको सही कैलकुलेशन समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट वाइज कोई गलती नहीं थी, लेकिन कैलकुलेशन वाइज गलती तो गलती है ना। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना था, हमारी यहाँ पर P की वैल्यू थी 144 और Q की वैल्यू थी 55। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना था, ये आपकी स्टेप 1 हो गई। यहाँ पर हमारा GCD फंक्शन कॉल होता और उसमें हम लोग P और Q की वैल्यू पास करते, यानी कि 144 और 55 पास करते फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर GCD में नई वैल्यूज़ क्या होती, क्या हम लोग करते हैं कि P की वैल्यू को हम लोग Q की वैल्यू बना देते हैं और Q में आपका रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है, आफ्टर डिवीज़न। तो जब 144 मॉड 55 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा Q इंटू जितनी बार भी मल्टीप्लाई होगा प्लस जो रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, Q की वैल्यू है आपकी 55, है ना, और मल्टीप्लाई करके कितना 2, तो हो जाएगा आपका 110। 110 में कितना जोड़ दें तो 144 हो जाए 34, है ना, यही रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी नई 55, जो कि पहले आपकी Q की वैल्यू थी, अब बन गई आपकी P की वैल्यू, और अब Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो आपका रिमाइंडर आया है 34, ठीक है। तो यहाँ तक तो उसमें भी कोई गलती नहीं थी, गलती हमारी स्टेप 2 में हो गई थी। तो यहाँ पर आपका सेकेंड बार आपका पास होगा GCD में 55, 34, ठीक है। तो यहाँ पर अब हो जाएगी आपकी नई वैल्यू 34 बन जा 34, यानी कि 55 माइनस 34 बचना चाहिए था 21 और हमने कर दिया था 22, ठीक है। तो यहाँ पर नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 34, 21, ना कि 22, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में हमारा GCD कैलकुलेट होगा, वैल्यू पास होगी 34, 21, ठीक है। तो अब आ जाएगा GCD में कितनी बार डिवीज़न जाएगा, यानी कि अब होगा आपका Q की वैल्यू है आपकी 21 इंटू 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना, देखिए 34 माइनस 21 बचेगा आपका 13, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 13 आ जाएगी। अब P की वैल्यू हो जाएगी आपकी 21
और क्यू की जो नई वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जो आपका रिमाइंडर आया है 13। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में जीसीडी में पास होगा आपका 21,13। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जीसीडी, यहाँ पर पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13 और 13 बन जाए 13। ठीक है, यानी कि 21 माइनस 13 बचेगा कितना 8। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13,8। फिर फिफ्थ स्टेप में जीसीडी 13,8 पास होगा। ठीक है, अब आपका वैल्यू क्या बन जाएगी 8, 13 माइनस 8 बचेगा कितना 5। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। अब सिक्स्थ स्टेप में देखिए, वहाँ पर हमारी सिक्स्थ स्टेप में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर अभी हमारी कैलकुलेशन चलेगी। जीसीडी में पास होगा आपका 8,5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जीसीडी में कितनी बार डिवाइड होगा, यानी कि आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी क्यू की वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर में बचेगा 3, यानी कि अब हो जाएगी पी की वैल्यू 5 और क्यू की वैल्यू हो जाएगी जो रिमाइंडर 3। ठीक है, फिर सेवेंथ स्टेप में जीसीडी 5,3 पास होगा। अब आपका आ जाएगा जीसीडी, पी की वैल्यू हो जाएगी 3 और क्यू की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 3 2। ठीक है, अब एट्थ स्टेप में जीसीडी 3,2 पास होगा। तो अब आएगा आपका जीसीडी में 2 1 जा 2, पी की वैल्यू हो जाएगी 2 और बचेगा कितना 1। ठीक है, अब पास होगा नेक्स्ट स्टेप में जीसीडी में 2,1, यानी कि जीसीडी 2,1 पास होगा। ठीक है, तब आपकी नई वैल्यू क्या बनेगी जीसीडी 1,0। बस यहीं पे हमारी एल्गो स्टॉप हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि क्यू की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारा जीसीडी क्या रिटर्न करेगा 1, यानी कि आंसर हो गया हमारा 1 ना कि 2। ठीक है, तो ये गलती हो गई थी हमसे कैलकुलेशन में। ठीक है, अब चलिए इसको भी सही कर लेते हैं। तो देखिए गलती यहाँ से हुई थी, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अब आ जाएगी वैल्यू 21 ना कि 22। ठीक है, और डिवाइड किसको करेंगे 34 को, कितनी बार जाएगा 1 टाइम, यानी कि ये हो जाएगा आपका 21। 4 माइनस 1 3, 13 बचेगा। अब 13 से 21 को डिवाइड करेंगे, 13 मंजा 13 बचेगा आपका 8। अब 8 से 13 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 8 बचेगा आपका 5। फिर 5 से हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे, है ना। 1 टाइम जाएगा 5 बन जा 5 बचेगा आपका 3। फिर 3 से हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3 बचेगा आपका 2। फिर 2 से हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2 बचेगा 1। फिर 1 से हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे, 1 2 जा 2, यानी कि हमारा जीसीडी क्या आ गया 1, है ना। जीसीडी हमारा 1 आ गया। ठीक है, ये गलत था हमारा, है ना। तो आई थिंक अब आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ हम अपने व्यूअर्स का धन्यवाद भी कहना चाहेंगे जिन्होंने गलती को देखा और हमसे रिक्वेस्ट करी इसको फिर से सही करने की। तो फिर जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।